दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण के दिन कर लीजिएगा 1 रुपया सिक्के का उपयोग। बस दोस्तों ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों दुखों से मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि दोस्तों ये महाचंद्र ग्रहण होगा और दुनिया के पूरे ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चंद्र ग्रहण का। आपकी जानकारी के लिए बता दें 150 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें कुल 52 तरह के योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। वैसे तो सनातन धर्म में साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा जो होती है वह होती है शरद पूर्णिमा। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर वास करने आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान किए गए कुछ उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं, जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ग्रहण के दिन एक ताला खरीदें और उसे खुली छत में रख दें ताकि पूरी रात उस पर चांद की रोशनी पड़े। इसके बाद सुबह में इसे मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वहीं करियर में आ रही बाधा को दूर करना है तो मीठे चावल कौए को खिलाएं। इससे शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं कुंडली में दोष है किसी तरह का तो चंद्र ग्रहण के समय दूध, चावल, सफेद मिठाई किसी गरीब को दान दीजिए। वहीं चंद्र ग्रहण के दिन आप चांदी का एक टुकड़ा लेकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की पर्याप्त रोशनी पड़े। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण भी 28 अक्टूबर शनिवार को ही लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है। फिर उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। जयपुर बीते 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगा था और अब कुछ ही दिनों बाद शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। जहां एक तरफ शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहां अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। इसके अलावा साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह से अक्टूबर का महीन त्योहारों और ग्रहण के नजरिए से बहुत ही खास है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीश व्यास ने बताया कि 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 बजे से होगी। मध्य रात्रि 2:24 बजे तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक भी खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। अगर इस दौरान राशि अनुसार दान किए जाते हैं तो कुंडली के कई दोषों का असर कम सकता है। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य रहेगा। सूतक चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीश व्यास ने बताया कि इस बार साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 4:05 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल को अशुभ माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है।
वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण को चंद्रमा के ग्रहण के रूप में जाना जाता है। 28 अक्टूबर को दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसके पहले साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन लगा था। यह चंद्र ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा गया, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। इस वजह से इसका सूतक रहेगा। सूतक के समय में मंदिर बंद रहते हैं और सभी तरह की पूजा पाठ वर्जित रहती हैं। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष अशुभ फलदाता और दुर्घटना का भय रहेगा। आश्विन मास में चंद्र ग्रहण होने से कहीं प्रकृति प्रकोप, दुर्भिक्ष भय, भूकंप से जनधन की हानि आशंका भी रहेगी। इसके साथ ही लोहा, क्रूड ऑयल व लाल रंग की वस्तुओं में तेजी आ सकती है। शासकों में मतभेद, डॉक्टर, वैद्य व व्यापारियों को कष्ट व पीड़ा बढ़ सकती है। चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में अशांति, भय व भूकंप आदि की घटनाएं अधिक होने का भी अंदेशा रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य और पूजा पाठ करने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान कई तरह की विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के बाद दान पुण्य, स्नान और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर, उदयपुर, उज्जैन, बड़ौदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना समेत कई शहरों में नजर आएगा। कब से कब तक देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण? कुंडली विश्लेषक डा अनीश व्यास ने बताया कि भारतीय समय के अनुसार साल के इस आखिरी ग्रहण की शुरुआत शनिवार 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि 1:05 से होगी, जो मध्य रात्रि 2:24 पर खत्म हो जाएगा। शनिवार 28 अक्टूबर को सूतक काल दोपहर 4:05 से शुरू हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष अशुभ फलदाता और दुर्घटना का भय रहेगा। ग्रहण का समय: ग्रहण प्रारंभ मध्य रात्रि 1:05। ग्रहण मध्य रात्रि 1:44। ग्रहण समाप्त मध्य रात्रि 2:24। ग्रहण अवधि 01 घंटा 19 मिनट। 5 राशि वालों को होगा फायदा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो इसका शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का प्रभाव सभी राशि के जातकों के ऊपर पड़ता है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मकर वालों के लिए फायदा दिलाने वाला साबित होगा। इन राशि वालों के रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। मान सम्मान में इजाफा देखने को मिलेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना भी है। कानूनी मामलों में इन राशि के जातकों की जीत होगी। प्राकृतिक आपदाओं की आशंका: एक महीने में 2 ग्रहण के होने से होगी प्राकृतिक आपदा, जनहानि, तूफान, भूकंप, दुर्घटना। अक्टूबर माह में लगेंगे दो ग्रहण। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण एवं 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। अक्टूबर नवंबर माह में अग्निकांड, सड़क दुर्घटनाएं, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं होगी।
अक्टूबर नवंबर माह में पूरे विश्व में ज्यादा हिंसा होगी और भारत के पश्चिमी हिस्से में हिंसा और अशांति होगी। सावधानी ही बचाव है। ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं, किसी बड़े गुनाहगार का देश में वापस आने का संकेत मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम ही होने की संभावना है। फिल्म एवं राजनीति से दुखद समाचार। व्यापार में तेजी आएगी। बीमारियों में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आय में इजाफा होगा। वायुयान दुर्घटना होने की संभावना। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक माहौल उच्च होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होंगे। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जाएगा। देश में आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक घोटाला, वायुयान दुर्घटना, विमान में खराबी, उपद्रव और आगजनी की स्थितियां बन सकती हैं। ग्रहण के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की बरसती है कृपा, खुल जाते हैं किस्मत के दरवाजे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान किए गए कुछ उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ग्रहण के दिन एक ताला खरीदें और उसे खुली छत में रख दें ताकि पूरी रात उस पर चांद की रोशनी पड़े। इसके बाद सुबह में इसे मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वहीं करियर में आ रही बाधा को दूर करना है तो मीठे चावल कौए को खिलाएं। इससे शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं कुंडली में दोष है किसी तरह का तो चंद्र ग्रहण के समय दूध, चावल, सफेद मिठाई किसी गरीब को दान दीजिए। वहीं चंद्र ग्रहण के दिन आप चांदी का एक टुकड़ा लेकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की पर्याप्त रोशनी पड़े। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण भी 28 अक्टूबर शनिवार को ही लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है। फिर उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। जयपुर बीते 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगा था और अब कुछ ही दिनों बाद शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। जहां एक तरफ शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहां अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। इसके अलावा साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह से अक्टूबर का महीन त्योहारों और ग्रहण के नजरिए से बहुत ही खास है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से होगी। मध्य रात्रि 2:24 तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक भी खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। अगर इस दौरान राशि अनुसार दान किए जाते हैं तो कुंडली के कई दोषों का असर कम सकता है। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य रहेगा। सूतक चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस बार साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 4:05 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल को अशुभ माना जाता है।
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण को चंद्रमा के ग्रहण के रूप में जाना जाता है। 28 अक्टूबर को दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसके पहले साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन लगा था। यह चंद्र ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा गया, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। इस वजह से इसका सूतक रहेगा। सूतक के समय में मंदिर बंद रहते हैं और सभी तरह की पूजा पाठ वर्जित रहती हैं। सूतक काल के दौरान इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी। ज्योतिषी ने बताया कि इस बार चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अन्य जगहों पर भी दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अगर देखना हो तो एक्सरे प्लेट लगाकर देखें। इससे आपकी आंखों की सुरक्षा बनी रहेगी और पूरे विश्व का कल्याण होगा। ज्योतिषी ने बताया कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल होता है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जल्द जाने भारत में कब और कितने बजे लगेगा? साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण अक्टूबर के 28 से 29 को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 02:24 पर खत्म होगा। आइए जानते हैं भारत में चंद्र ग्रहण की तारीख और टाइमिंग विस्तार से और इसका सूतक काल कितने बजे लगेगा। सौरमंडल में लगने वाली ग्रहण की घटना भले ही खगोलीय हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसके लाभ और हानि का दूरगामी परिणाम होता है। इस वर्ष कुल 2 चंद्र ग्रहण हैं, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका है। अब इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण अक्टूबर के 28 से 29 को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इससे पहले 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगा था। ज्योतिषविद एक ही माह में 2 ग्रहण को कहीं से भी लाभकारी नहीं बता रहे हैं। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक पूरे 20 दिन खगोलीय घटनाक्रम के लिहाज से विशेष बताया गया है, जिसका प्रभाव धरती पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, सुनामी, बड़े देशों में युद्ध की स्थिति और भारत सहित पूरे विश्व में राजनीतिक उथल-पुथल के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कब लगेगा चंद्र ग्रहण? ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि अक्टूबर के 28 से 29 की मध्य रात्रि को भारत में साल 2023 का पहला और आखिरी खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इससे पहले भारत में आखिरी चंद्र ग्रहण साल 2022 में देखा गया था। चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का रखें ध्यान, ज्योतिषाचार्य से जानिए पूरी बात। क्या चंद्र ग्रहण अपने साथ केवल नकारात्मकता लाता है या फिर इसका सकारात्मक पक्ष भी है? क्या ग्रहण के दौरान भी शुभता प्राप्त की जा सकती है? आखिर कैसे तन और मन को नेगेटिव ऊर्जा से सुरक्षित रखा जा सकता है?